अब गणित में आएंगे पूरे नंबर। जी हाँ, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। अब आपके बच्चे जो गणित में परेशान होते हैं या फिर आप परेशान होते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। गणित में अब आपके बच्चों को पूरा नंबर मिलने लगेगा। मैं शुक्ला सर, लास्ट 23 ईयर से मैथमेटिक्स साइंस का कोच, करियर गाइड और चैलेंजिंग बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। नीट और आईआईटी की तैयारी भी कराता हूँ। अब मैं आपको जो आज बातें बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसा गलती आपका बच्चा करता है जिससे गणित में उसके अच्छे नंबर नहीं आते। आज कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूं जिन पर आपको ध्यान देना है। देखिए, आज मैं जो बना रहा हूं, ये मैटर आपको जो दे रहा हूं, वो ऐसे बच्चों का है जो एकेडमिक में पढ़ाई कर रहे हैं। हम कंपटीशन के मैथमेटिक्स को कैसे मजबूत करें, वो एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो गणित में शुरुआत कर रहे हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं 11वीं के बच्चे हैं जो एकेडमिक अपना अच्छा लिखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में फुल नंबर लाना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो फुल देखना होगा। अगर फुल नंबर लाना है तो वीडियो आपको फुल देखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स की कहानी। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का मजबूत करके रखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि आप जो नंबर पढ़ते हैं, जूनियर सीनियर से ही शुरू हो जाता है 1 2 3, उसके आप नंबर लिखना जान जाते हैं, उसको किस तरीके से प्लस करना है माइनस करना है ये भी आप सीख लेते हो। लेकिन आपको पेपर की ज़रूरत पड़ती है, पेन की ज़रूरत पड़ती है। ये ठीक नहीं है। जब आपका उम्र बढ़ने लगे तो आपके बेसिक्स नंबर इस तरीके से मजबूत हो जाए कि आप उन्हें मेंटली करना शुरू कर दें। मेंटली करना, मैथमेटिक्स को दिमागी रूप से करना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर मजबूत पकड़ रखें। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका हम बता रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर मजबूत पकड़ रखना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा आपका? बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे नंबर, फ्रैक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कितने भी बड़े आप हो गए हैं, लेकिन अभी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फास्ट करने की कोशिश कीजिए, हर बार फास्ट करने की कोशिश कीजिए। और एक बात याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो सीखते वक्त जो भी आप गलतियां करें उससे बहुत ज़्यादा अफसोस ना करें। आप अभी सीख रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जो बात मैं बता रहा हूं वो है सेल्फ स्टडी। खुद से पढ़ना शुरू करें। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, ट्यूटर्स आकर के पढ़ा देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का वीकनेस उतना ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। याद रखिए, आपको कितना भी अच्छा इंसान साइकिल चला चला करके दिखाए, लेकिन जब तक साइकिल आप नहीं चलाओगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। मैथमेटिक्स का कितना अच्छा टीचर हो, आपको बार बार वो समझाए, आप 10-15 ट्यूटर लगा लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, मैथमेटिक्स मजबूत नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, और सेल्फ स्टडी ऑन राइट टाइम होना चाहिए। जैसे आप 8 o'clock अगर इवनिंग सेट कर दिए हो ब्रेन को कि हमें मैथमेटिक्स करना है, तो 8 o'clock पर डेली आपको करना पड़ेगा। अगर आप डेली नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स में मजबूत नहीं बन पाओगे। डेली आपको प्रैक्टिस खुद से करना है। टीचर पढ़ा के चला गया, जो उसने पढ़ाया वही क्वेश्चन करो, फिर से बैठ के सॉल्व करो। और हमेशा याद रखो कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगो तो आप मोबाइल फोन और उसका आंसर शीट कहीं दूर रख दो। क्योंकि होता क्या है, आपका दिमाग बहुत चालाक होता है। जब आप मैथमेटिक्स में गड़बड़ाने लगते हो सॉल्व करते वक्त, आप इमीडिएट आंसर की तरफ भागते हो और या मोबाइल में देख करके समझ जाते हो, और फिर आपका दिमाग तुरंत सिग्नल दे देता है कि अरे
हमको तो ये आता है, लेकिन वो गलत है, वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको मोबाइल और आंसर सीट को दूर रख करके 10 क्वेश्चन के एक बंडल को लेकर के सॉल्व करना है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूं कि प्रैक्टिस। मुझे अगर बुलाया जाए और बोला जाए कि शुक्ला सर आप मैथमेटिक्स का दूसरा नाम क्या रखना पसंद करोगे, विश्वास कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ उसका नाम रखूंगा मैथमेटिक्स मींस प्रैक्टिस। उसका नामकरण मैं रख दूंगा, नामकरण कर दूंगा प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। जो मैथमेटिशियन है वो सब प्रैक्टिस करते हैं और ताउम्र प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम लोग एज अ टीचर हैं, नए क्वेश्चंस देखते हैं, तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला चल रहा है, कैसे हम इसको क्लियर करेंगे। तो याद रखिए इस बात को, प्रैक्टिस आपको करना ही है। राइट डायरेक्शन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक नियमित समय पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हम तीसरी जो बात लिख रहे हैं वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। फोर्थ पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो आपको हंसी आएगी। टेबल, हिंदी में बोले तो पहाड़े। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पूरी लाइफ चलता रहता है, रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जितना फास्ट आप टेबल करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। टेबल आपको करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस अभ्यास। ठीक है बच्चों, इसे दोनों ही भाषाओं में समझ लेना। कुछ अगर त्रुटि होता है तो याद रखो कि हम बहुत ही फ्लो में बनाते रहते हैं, तो गलती होगा तो क्षमा कर देना। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको और टेबल याद रखना है। टेबल को भी हम कहते हैं पहाड़े, और हो सके तो 1 to 20 तो होना ही चाहिए, मस्ट। हर एक बच्चे को 1 to 20 टेबल आना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, आप लिख करके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना ही है। मैथमेटिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसके लिए बस एक माहौल बनाने की जरूरत है आपके घर में। ठीक है, और एक बात याद रखो, जब आप कैलकुलेशन करते हो मैथमेटिक्स का तो आप हमेशा पेपर और कलम खोजने की जरूरत नहीं है। बैठो, मेंटली सोचना शुरू करो कि इसमें टेंस यूनिट कितना है, इसमें वंस कितना है, 10 को 10 के साथ जोड़ देंगे, वंस मिल करके कितने टेंस बन रहे हैं, फिर से उसमें उतना टेंस मिला देंगे। ठीक है, जैसे देखो, अगर एक मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करें, तो कैलकुलेशन में अब लेट्स सी 25 है और 35 है। अब आप बोलोगे सर आप तो इजी ले रहे हो। नहीं, मैं टेक्निक बता रहा हूं। अब इसमें देखो 2 टेंस है और 3 टेंस है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 टेंस हो जाएंगे। ठीक है, 5 टेंस का मतलब 50 हो गया, और 5 को अगर प्लस करोगे तो 10 होता है, मतलब एक और 10 आ गया। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि 5 टेंस और एक और 10, 6 टेंस मतलब 60। इस तरीके से आप मेंटली करना शुरू कीजिए, तो गणना जब आप करने लगोगे मैथमेटिक्स का तो आसान होगा। ठीक है, जितना ही ज्यादा आप मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में बेस्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, उतने ही आप मजबूत बनोगे। ठीक है, और एक बात बता देता हूं मैं, डेली लाइफ। 6 पॉइंट मेरा है डेली लाइफ के प्रॉब्लम। जैसे आप मार्केट में गए हो सब्जी खरीदने के लिए, अब घोड़े के जैसे आप वहां खड़े होकर के देखो मत कि ये सब्जी है वो सब्जी है। भाई अपना दिमाग चलाओ, क्या भाव है, कितना ले रहे हो। ठीक है, हो गया, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगी। दुनिया क्या कह रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं बहुत फर्क पड़ता है। सब्जी वाला क्या आपको बोल रहा है, मत डरो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों मत डरो, तुम अपना दिमाग बोलो, टेबल बोलना शुरू करो। भाई 5 किलो आलू दे दो 10 रुपए के हिसाब से, 5 10 जा 10, 5 जा 50 रुपीज हुआ तुम्हारा। डेली लाइफ के जितने मैथमेटिक्स हैं उनको चलाते रहो, इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत मजबूत होंगे। WHO ने और जितने साइंटिस्ट हैं सब लोगों ने मिल करके कहा है कि भारतीय बच्चों का जो दिमाग है वो कमाल का है, ऐसा दिमाग कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां मौसम बदलता है, ठंडी, गर्मी, बारिश, तीनों मौसम मिलकर के आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को इतना मजबूत कर देते हैं कि आप मैथमेटिक्स में बेस्ट करते हो। और ये आज से नहीं,
कई वर्षों पूर्व से ही लोग मानते आए हैं भारत के लोगों के मैथमेटिक्स को। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के भी मैथमेटिक्स उसी लेवल पे जाए। मुझे मजबूर होकर के ये वीडियो बनाना पड़ा जब बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि मैथमेटिक्स एक बेकार सब्जेक्ट है, इसे बंद कर देना चाहिए। बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिक्स भी बोलता है तो गणित की भाषा बोलता है। ये आप भी और हम भी जानते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कैलकुलेशन आए उसे फटाफट दिमाग से करना शुरू करो, मेंटली। ओके। और मेरे प्यारे बच्चों, जब मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स की डिक्शनरी यानी गणित के शब्दावली, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, रेखीय इक्वेशन है, ये गुणनखंड हो रहा है, फैक्टराइजेशन हो रहा है, या फिर त्रिभुज है तो कितनी भुजाएं होंगी, कितने एंगल्स होंगे, बहुत बड़ा विशाल एक शब्दावली है जो हमारे डेली लाइफ में नहीं यूज होता है। वो किताबों के साथ ही आप सीख सकते हो। जब उसकी भाषाओं को सीखोगे, गणित की भाषाओं को सीखोगे, तो आप बनाने लगोगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, वर्ड प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं, वो सारे बच्चे हमें कहते हैं सर वर्ड प्रॉब्लम आ गया है, अब क्या करें। मैं उन प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम आपके ब्रेन को बहुत बेहतरीन मजबूत बनाता है, क्योंकि एक तरफ आप पढ़ करके उसे मैथमेटिक्स में बदलते हो। तो वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। और एक बात याद रखो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वो आपकी जो नॉर्मल लिटरेचर वाली इंग्लिश है उससे बिल्कुल अलग मैथमेटिक्स की इंग्लिश होती है। उसे बार बार पढ़ने से ही आप मेंटली मजबूत हो पाओगे कि मैथमेटिक्स की भाषा क्या है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कहती है वो इंग्लिश। और जो आपकी शेक्सपियर वाली इंग्लिश है ना, वो बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी बात को बहुत बड़े में करके कहती है। और मैथमेटिक्स की इंग्लिश क्या करती है, बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे लाइन में लिखती है। ये फर्क है दोनों की लैंग्वेज में। इसीलिए याद रखो कि लिटरेचर की इंग्लिश और मैथमेटिक्स की इंग्लिश लिटिल बिट अलग है। ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। अब मैं एक और बात कहता हूं, कई बार ये हमारी अपनी कोशिश करने के बावजूद भी हमारे मैथमेटिक्स के अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। उसके पीछे कारण होता है कि हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, या वो मैथमेटिक्स और साइंस के फील्ड से नहीं होते हैं। ऐसे केस में आपको रिस्क नहीं लेना है। खुद से मैथमेटिक्स कई बार कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होती है। आप अपने आस पड़ोस में जो भी ट्यूटर्स हैं या जो भी कोचिंग क्लास हैं उसमें जाने की कोशिश करो, पेरेंट्स को बताओ अपनी प्रॉब्लम, और वहाँ जाओ और वहाँ वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि बेसिक्स क्लियर करो, अपने सेल्फ स्टडी करना शुरू करो, प्रैक्टिस डेली एक प्रैक्टिस सीट बना करके रखो, टेबल आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मजबूत कर लो, और कैलकुलेशन और डेली लाइफ के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स ये करना शुरू कर दो। और मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि किसी भी स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। आलस्य को छोड़ दो। जिस दिन तुम आलस्य छोड़ दोगे और एक सीट सॉल्व करना शुरू कर दोगे, पूरी उम्मीद है मुझे कि मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सॉलिड नंबर दिए जाते हैं। एज अ टीचर मैं चेक करता हूं, मैं कई बार देखता हूं कि किसी क्वेश्चन को मैं जिस तरीके से बनाया हूं उससे भी अच्छे तरीके से मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का ब्रेन अलग अलग है, क्वेश्चन को सोचने समझने के तरीके अलग होते हैं। और मैं टीचरों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई बच्चा आपसे बेहतर सोल्यूशन बनाता है किसी भी मैथमेटिक्स का, तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसे आप तारीफ कीजिए, उसे आप कहिए कि बेटा तुम्हारा ब्रेन हमसे भी अच्छा है, इस क्वेश्चन के लिए चला हुआ है। और न कि उसको ये कहना शुरू कर दो अच्छा तुम बहुत बड़े गणितज्ञ बन रहे हो, क्योंकि इससे बच्चा टूटने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा। अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।